एक सनातन धर्म और अध्यात्म के साथ कैसे जोड़ते हैं उत्तराखंड को? देखिए, सबसे पहले सनातन धर्म को जानने के लिए मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में बताया था कि सबसे पहले इंसान का शरीर सनातन है। शिव जो है ना, जल तत्व से जुड़े हुए हैं। जब हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, कितनी पब्लिक जल के संपर्क में रहती है? ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग उसके संपर्क में रहते हैं। अभी जो आपने देखी थी पीके मूवी आई थी, उसमें आमिर खान ने बोला था कि शिवलिंग पे हम जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, तो दूध वेस्ट होता है। दूध वेस्ट नहीं होता। जो हमारे बोलते हैं 84 लाख जोनियां, उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव है। उन सूक्ष्म जीवों का पालन पोषण भी महादेव किसी न किसी तरीके से करवाते हैं। हाँ, तो इसलिए दूध, तो वो जो दूध है ना, वो वहां जाता है। जैसे महादेव और नारायण को एक दूसरे के पूरक कहा गया है जी। ऐसा क्यों? तो एक चीज, जैसे हम प्रगति को लेकर, अपने शरीर को लेकर चर्चा कर रहे हैं दीदी, तो ऐसी लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो उसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? पूजा, जो बाहरी पूजा है, वो हमें सुख सुविधा देती है। अगर मन की शांति चाहिए या फिर अध्यात्म चाहिए, तो हमें अपने भीतर झांकना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं किसी के घर में बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, कलेश हो रही है, तो उसे शांत करने के लिए, जिसमें हमारे जो ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, उनका कोई जेनेरिक कोई उपाय जो जनरली लोग कर लें? जी बिल्कुल है। घर के अंदर जो नल होते हैं, टप टप करते रहते हैं। जब वो पानी टप टप करता है ना, तो वो आपके शरीर पे असर डालता है, क्योंकि एक घर के जो ऑरा होता है वो उस घर के मेंबर्स के साथ में होता है। बिल्कुल। तो वो आपके शरीर में कैल्शियम की भी कमी करेगा, रिश्तों में माँ बेटी के रिश्ते पे असर आएगा। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का पॉडकास्ट बहुत मज़ेदार होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उत्तराखंड देवभूमि के बारे में। आज हम बात करेंगे अध्यात्म के बारे में। जब उत्तराखंड, अध्यात्म और सनातन, इनका आपस में क्या संबंध है? क्या सच में सनातन धर्म और उत्तराखंड का कोई संबंध हो? एक और इंटरेस्टिंग बात कि उत्तराखंड का हमारे शरीर के साथ संबंध है। तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज आप उन गहराइयों को जानोगे जो आप कभी भी किसी भी वीडियो में आपने ना देखा हो। तो ये पॉडकास्ट प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक मिनट आपको ज्ञान देने वाली है। तो आज जो हमारे साथ जो गेस्ट हैं, उनके पास कह सकते हैं ना सालों का ज्ञान आज आपको एक पॉडकास्ट में देने आई हैं, और साथ में ऐसी चीज है जो ना कभी किसी ने सुनी है, ना देखी है, ना जानी है। तो हम स्वागत करते हैं जो हमारी गेस्ट हैं, वो एक साध्वी हैं। उनका नाम है साध्वी मौली आदित्य श्री। तो स्वागत करते हैं मौली दीदी का। स्वागत है मौली दीदी। राधे 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 राधे। कैसे हो आप? बस बढ़िया। तो आज हम, जैसे हमने अपने इंट्रो में बताया, आज हमारी ऑडियंस बहुत खुश होने वाली है, क्योंकि शायद उन्हें भी नहीं पता कि उत्तराखंड को हमारे शरीर के साथ कैसे जोड़ा जाता है, सनातन के साथ कैसे जोड़ा जाता है, अध्यात्म के साथ कैसे जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले मेरा एक सवाल है कि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है? उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है? आपने अगर शास्त्रों की बातें पढ़ी होंगी या सुनी होंगी, तो उसमें कहा गया है कि जैसे पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा में राजा इंद्र और सूर्य का स्थान है जी। तो अगर हम अपने भारत के मैप की बात करते हैं, तो भारत के मैप के अंदर जो पूर्वी राज्य हैं, वो पूर्वी राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड। अब आप चारों राज्यों के अंदर देखिए, जितनी बारिश होती है उतनी ही गर्मी पड़ती है, क्योंकि राजा इंद्र बारिश और जो सूर्य है वो तपिश, दोनों इक्वल है। ऐसे ही अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं, उनको देवभूमि कहा जाता है, तो उसका कारण ये है कि हमारे अगर पूजन करते हैं, तो सबसे पहले हम पूजा करते हैं गणपति जी का। तो आप देखिए, गणपति बद्रीनाथ के पास में गणेश गुफा मिलती है। उसके बाद में हम पूजन करते हैं गुरु का, तो व्यास गुफा साथ में मिल रही है। तो उसके बाद में आप देखिए, जब हम पूजन किसी भी चीज का करते हैं, तो गणपति जी के साथ में लक्ष्मी जी और सरस्वती माँ को विराजमान किया गया है। तो आप देखिए कि वहां पे
पूरे भारत के अंदर सरस्वती हमें दिखाई नहीं देती। हम्म। प्रयागराज में संगम बताया जाता है, तो माना गांव में सरस्वती का उद्गम स्थल है। जी। तो आप देखिए गणपति जी से थोड़ा सा हट के, जैसे कि लक्ष्मी जी को बराबर में विराजमान करते हैं, लेकिन सरस्वती जी को थोड़ा सा हटा के किया जाता है, तो वही माना गांव के अंदर सरस्वती मौजूद है। अब आते हैं लक्ष्मी की बात। तो आप देखिए कि गंगा जी का उद्गम स्थल भी वही का है। तो जब गंगा नदी बनती है तो उसके अंदर टोटल मिला के 7 धाराएं बनती हैं। अच्छा। तब गंगा नदी बनती है। तो वो गंगा नदी शिव से जुड़ी हुई है। अब शिव का स्थान है उत्तर दिशा के अंदर। जी। तो आप देखिए केदारनाथ कहाँ पे है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर। ठीक है। अब आप देखिए हमारे शरीर का ये हिस्सा है, ये उसी जल तत्व से जुड़ा हुआ है, क्योंकि शिव जो है जल तत्व के साथ में जुड़े हुए हैं। और उसके साथ में यहाँ से 7 धातुएं, अगर 7 जो नदियां हैं, तो हमारे शरीर के अंदर 7 धातुएं भी हैं। अच्छा। ठीक है। 7 धातुओं का संबंध भी शिव के साथ ही है। और ये गंगा का संबंध भी शिव के साथ है। तो ये जो, अगर आपने मेडिकल सिंबल को देखा होगा, तो मेडिकल सिंबल में एक स्ट्रेट लेन में एक तरफ लेफ्ट साइड में एक नाग है जिसको ईड़ा नाड़ी कहते हैं, जिसको गंगा कहा जाता है। ठीक है। चंदन नाड़ी भी उसी को कहा जाता है। तो ये संबंध है उत्तराखंड के साथ में देवताओं का। तो इसके लिए इनको देवभूमि कहा जाता है, क्योंकि सारे देवता उसी कोने में ही आ रहे हैं। तो जैसे अभी आपने ना देवभूमि के बारे में हमें एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा मैं अध्यात्म के साथ लेके चलूंगी कि देवभूमि तो हमें समझ में आया कि वहां पे किस तरीके से आपने बताया, अभी तक शायद इतना किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया होगा और इतने डीप में जाके। ऐसे ही अगर हम देवभूमि को एक सनातन धर्म और अध्यात्म के साथ कैसे जोड़ते हैं उत्तराखंड को? देखिए, सबसे पहले सनातन धर्म को जानने के लिए मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में बताया था कि सबसे पहले इंसान का शरीर सनातन है, क्योंकि पुरुष और प्रकृति का संगम है। प्रकृति बस ये नहीं कि बाहर है, प्रकृति आपके अंदर भी है। आपका वाम भाग जो है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। ये पूरा ढांचा जो है ये शिव है, तो उसके अंदर की जो एनर्जी है वो जो है वो प्रकृति है, पुरुष और प्रकृति। अब सबसे पहले हम बात अगर करते हैं तो सबसे पहले आता है पृथ्वी तत्व। आप देखिए बाहर अगर किसी भी नदी को देख लीजिए आप जी, तो नीचे जमीन है, ठीक है, उसके ऊपर पानी बह रहा है। हाँ, ठीक है। उसी में अगर पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो पेड़ अगर खड़े हैं तो उसकी जड़ें कहाँ है? जमीन नीचे। जी। अब आ जाइए आप गणपति के ऊपर। अब संबंध क्या है? जो पृथ्वी तत्व का ये वाला हिस्सा हमारे शरीर में है, लेफ्ट वाला हिस्सा प्रकृति से जुड़ा हुआ है और राइट वाला हिस्सा जो है ये आपके पुरुष के साथ में जुड़ा हुआ है। प्रकृति में पृथ्वी तत्व में आता है, जैसे आपके केश आ गए, मांसपेशियां आ गई, नाड़ियां आ गई, स्किन आ गई, ये आपके उसमें आ गया पृथ्वी तत्व के बाएं वाले भाग में। तो अब आपकी नाड़ियां कौन से रंग की हैं? हरे या नीले रंग की। ठीक है, बिल्कुल। प्रकृति कौन से रंग की है? हरे। ठीक है। अब जो नाड़ियां ऊपर जा रही हैं वही नाड़ियां आपकी नीचे की तरफ जा रही है, पैरों की तरफ में। जी। ठीक है, ये पृथ्वी तत्व आ गया, नीचे की तरफ नाड़ियां जा रही हैं। अब ये देखिए, ये पृथ्वी तत्व है, इसके ऊपर जस्ट जो नाभि से नीचे का हिस्सा है ये जल तत्व का हिस्सा है। तो नीचे जमीन है, ऊपर आपके पानी आ रहा है। ठीक, वो जल नीचे भी है, जमीन के मिट्टी के अंदर भी होता है ना जल। तो उसके बाद में आप देखिए, जो हमारे सिद्धि विनायक की हम पूजा करते हैं, तो हमारे शरीर में जो रक्त है वो किस रंग का है? वो भी पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। हनुमान जी की पूजा करते हैं ना हम, लाल रंग का, तो लाल रंग जुड़ा हुआ है। ठीक है, लाल रंग, आप लाल रंग और हरे रंग की नाड़ियां, खून और ये दोनों को मिला दीजिए, कौन सा रंग बना? अगर ब्राउनिश येलो। ब्राउनिश येलो इसमें आएगा, वो हमारी स्किन का कलर है। ठीक है, ये हमारा संबंध बाहर की प्रकृति से है। अब हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि जो हमारे भीतर है वही बाहर है। अब आप किसी भी पेड़ के पत्ते को तोड़ लीजिए, उस पत्ते को कुछ दिन के लिए पानी के अंदर रखिए तो वो बिल्कुल गल जाएगा। तो उसके ऊपर से जो पत्ते का ऊपर का हिस्सा ना, जो स्किन होती है, उसको हटा दीजिए। उसके अंदर जो जाल सा बनता है ना, वो जाल देखिए, अपने शरीर के अंदर नाड़ियों का ढांचा देखिए,
सेम होता है, मैंने भी ये चीज देखी है। ये सेम चीज आती है। हम्म। ठीक है। अब गणपति जी की जब हम पूजा करते हैं तो सीधी सूंड वाले भी गणपति आते हैं। तो बहुत टिप्पणी आती है कि हमारे गणपति का गजमुख है। ये हमारा पृथ्वी तत्व है जी। विज्ञान कहता है कि पृथ्वी और शुक्र जुड़वा बहनों की तरह है। आप पुरुष के इस पार्ट को देखिए और इस पार्ट को, दोनों को मिला के देखिए, और हाथी के मस्तक को देख लीजिए, दोनों का आकार सेम है कि नहीं? ठीक है, ये गजमुख है। और मूलाधार चक्र को ही गजमुख कहा गया, गणेश चक्र कहा गया है। ओके। तो ये गणपति से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हमें अगर शरीर को समझना है, सबसे पहले हमें पृथ्वी तत्व को समझना है। तो अब उत्तराखंड का संबंध अगर हम जोड़ रहे हैं कि उत्तराखंड शरीर के साथ में, तो 7 धाराएं जो बन रही हैं, तो उसमें गंगा नदी का आ गया। अब हमारे शरीर में अगर हम कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं, ये तो हमने किया जो मेडिकल सिंबल है उसके हिसाब से, 5 तत्व। हाँ, मतलब उत्तराखंड का और हमारे शरीर का कैसे संबंध है। अब सूक्ष्म, आप आ जाइए सूक्ष्म शरीर के अंदर। तो कुंडलिनी जागरण आती है, तो उसमें 7 चक्रों का वर्णन दिया गया है। ठीक है, कुंडली में हम जो कुंडलिनी जागृत करते हैं उसमें 7 चक्र। तो उसमें जब हम मूलाधार चक्र की पंखुड़ियां देखते हैं तो उसमें ल अक्षर लिखा हुआ है, उसके आसपास 4 पंखुड़ियां दी गई हैं, उसके अलग अलग बीज मंत्र हैं। अब शिव बोलते हैं शक्ति के बिना शिव शव के समान है। बिल्कुल। हम देखते हैं शिव एक आकार है, एक इस आकार के अंदर ये शिव है। शिव का केवल आकार नहीं है, समस्त पूरा जो ब्रह्मांड है वो शिव स्वरूप है। आप देखिए कि जब हम शिव की अक्षर कोई भी लेते हैं, जैसे मान लो मैंने ल अक्षर बोला, तो ल के अंदर कोई साउंड नहीं है, कोई उसकी ध्वनि नहीं है। अब शक्ति के रूप में उसके ऊपर अंक की बिंदी लगा दीजिए, तो वो बन गया बीज मंत्र लम। लम, ठीक है। लम बीज मंत्र पृथ्वी तत्व का बीज मंत्र है। ओके, ठीक है। लेकिन जो साथ में 4 पंखुड़ियां जुड़ी हुई हैं, तो एक तरफ आप देखिए उसमें स लिखा हुआ है, एक तरफ शलगम वाला श लिखा हुआ है, एक पेट जीरा श वाला श लिखा हुआ है जो बैक साइड में है, एक तरफ स लिखा हुआ है। तो एक जो पंखुड़ी है उसमें ब लिखा हुआ है। तो सबके ऊपर अगर आप बिंदी लगाते हो तो वो ऊर्जा उसमें आ जाती है कि उसके अंदर एक एनर्जी आ गई। तो बम जो शब्द है वो बीज मंत्र है जल तत्व का। जल तत्व का। अब वही विज्ञान पृथ्वी और शुक्र जुड़वा बहनों की तरह है। जब ये हिस्सा चल रहा है तो उसकी ऊर्जा यहाँ आ रही है, तो वो पहले ही चक्कर में बम बीज मंत्र उसमें आ गया। ओके, लम बम जी। जबकि जल तत्व का बीज मंत्र है, लेकिन उसके पृथ्वी तत्व के उसमें मूलाधार चक्र के उसमें बम बीज मंत्र आता है। अब बहुत सारी बहनों को, जहाँ किसी को भी नसों की प्रॉब्लम आती है, क्यों, प्रकृति कमजोर है, तो उस हिस्से में आप इस हिस्से में देखिए जो बीज मंत्र लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है स। ठीक है। वो अगर अंक की बिंदी लगाते हैं तो उसमें आज साउंड आता है सम। शम, ठीक है। वो आपके जैसे किसी को टेल बोन की प्रॉब्लम आ जाती है, नाड़ियों की प्रॉब्लम आ रही, कई लोग होते हैं रात के टाइम पे पैर में बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो जाता है, तो वो उस अक्षर को जब कंटिन्यू आप जपते हो या उच्चारण करते हो तो ऑटोमेटिकली जो लेफ्ट साइड की जो समस्या है वो समस्या निकलनी शुरू हो जाती है। अब जो बैक साइड में लिखा हुआ वो लिखा हुआ है पेट जीरा श वाला श, उसका उच्चारण स्थान है मूर्धा, यानी कि इस हिस्से में एनर्जी आएगी बोलते टाइम में और इस हिस्से में एनर्जी आएगी। अब जब उसको उच्चारण करोगे तो उसकी जो ऊर्जा आती 3 लेयर में बैक साइड में आती है, 3 लेयर आगे की तरफ आती है। तो शिवलिंग की बैक साइड में क्या है, कुमार कार्तिकेय 6 मुख है ना, तो 6 हिस्सों में उनकी ऊर्जा आ रही है जी। ये बेसिकली जो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो मन के वगैरह किसी में गैप आ जाता है या कुछ आ जाता है, उसमें पेन आनी शुरू हो जाती है, तो ये अक्षर उसको रिपेयर करता है। अच्छा, मतलब जो रीढ़ की हड्डी जो बना रही है, मतलब एक गोल गोल जैसे इस तरीके से ग्रिप ली हुई होती है ना, जी जी। तो आप देखिए जो सांप का जो आकार होता है उसका ढांचा देखो तो इसी टाइप का होता है। हाँ,
ठीक है। सांप जब चलता है तो सिर उठा के चलता है, लेकिन पूंछ अपनी जगह पे रहती है। तो रीढ़ की हड्डी के नीचे एक छोटी सी टेल है, वो केतु के रूप में वही टेल है। ओके, छोटी सी जो सबसे नीचे जी, तो ये संबंध है। अब आ जाइए आप, इसका इंद्रधनुष के क्या साथ संबंध है? आपने आकाश में इंद्रधनुष एक देखा? क्वेश्चन इसमें करती हूँ। तो जैसे दीदी उत्तराखंड को अगर मैं भारत के मैप पे देखती हूँ तो उसे आज्ञा चक्र या क्राउन चक्र में देखा जाता है। जी, ऐसा किस तरीके से, मैं उसमें जानना चाहूंगी। आप सबसे पहले देखिए कि जब इंद्रधनुष देखते हो तो उसमें सबसे पहले जो रंग आता है ना, बाहर की लेयर होती है, वो होती है लाल रंग की। लाल रंग की होती है, क्योंकि मूलाधार चक्र का रंग जो है वो लाल है। उसके बाद में ऑरेंज आती है, क्योंकि स्वादिष्टान चक्र का जो रंग है वो ऑरेंज है। ऑरेंज। उसके बाद में येलो कलर की आती है, नाभि चक्र। ठीक है। उसके बाद में हरे रंग की आती है, अनाहत आ गया। उसके बाद में पर्पल और ब्लू कलर आता है, जो हमारे इससे जुड़ा हुआ है। ओके। तो जब हम इस चीज की उच्चारण करते हैं तो हर चक्र, जैसे शिव से जुड़ा हुआ है जल तत्व, तो आपने अगर शास्त्र पढ़े हुए तो शास्त्रों के अंदर दिया गया है कि उस परम पिता परमेश्वर से सबसे पहले नारायण, ठीक है, फिर ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा से शिव, ठीक है। लेकिन ये कहा गया शिव ही पूर्ण ब्रह्म है, ठीक है, क्योंकि उनका पूरा बताया गया है। तो अब हम अगर एक स्वरूप में पूजते हैं तो वो आपका ये हिस्सा आता है। अगर हम उसको निराकार स्वरूप में पूजते हैं तो जो रीढ़ हड्डी की हड्डी से ऊर्जा होते हुए आपके यहां तक जाती है, 5 तत्वों को पूरा करके आज्ञा से होते हुए यहां तक जाती है, तक। तो वो सातों के सातों चक्रों को क्लियर कर लेती है। अब देखिए आप, महादेव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पे सजा रखा है, ठीक है। कैलाश मानसरोवर का संबंध आता है यहाँ पे जी। तो वैज्ञानिक भी बोलते हैं कि वहां पे ओंकार की ध्वनि आती है। हम आजकल क्या करते हैं, ओंकार की ध्वनि के लिए हम सिंपल सा बोलते हैं ओम, जो कि गलत उच्चारण है। सही उच्चारण, क्योंकि ओम की ध्वनि इस हिस्से पे आती हमारे। लेकिन अगर हम ओंकार की ध्वनि लेते हैं तो वो आते ओम, तो वो आपके पूरे मूलाधार को बेरता हुआ यहां तक आता है, पूरे सहस्त्रार तक उसकी ऊर्जा पहुंचती है। अब ये जो हिस्सा है ये उस परमपिता परमेश्वर का है, ठीक है। तो उसके बोलते कि चरण बिंदु इस तरीके से रखे गए हैं। हाँ। तो आप पैरों को दोनों को जोड़िए तो बीच में इतना सा गैप आता है। हाँ, आता है, ठीक है, बिल्कुल। उस गैप का जो आकार है वो देखिए वो किस स्वरूप में है। देखिए देखिए देखिए, ऐसे मिलाइए, ऐसे मिलाइए। अच्छा, ऐसे एक छोटा सा राउंड शेप में आ रहा था। वो जैसे जोत की वो जो होती है, मतलब एक दीपक जो होता है। तो वो जो सतगुरु के चरण बताया गया ना, ये यहाँ बैठा है, ये उसके चरणों के बीच के यहाँ चरण है, तो यहाँ पे उसकी जो लो है यहाँ पे है, इसलिए चरणों की पूजा की जाती है सदगुरु की। तो अब उन्होंने चंद्रमा को यहाँ पे समा रखा है, तो यहाँ पे शीतलता, ठीक है। जब ओंकार की ध्वनि आ गई तो चंद्रमा के अंदर जब उन्होंने यहाँ पे धारण कर रखा है तो ओंकार की ध्वनि तो आनी आनी है। ओमकार, हाँ, मतलब ओंकार, ओंकार, हाँ, मतलब उसमें ओम भी आ गया, मकार भी आ गया, उकार भी आ गया, ओंकार। ओंकार, ये साउंड सही है, मतलब जहां तक देखा जाता है ओम ही बोला जाता है। ओम शब्दों का सही उच्चारण सबसे मस्त है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस आते हैं पृथ्वी तत्व को संतुलित करने के लिए, मूलाधार को संतुलित करने के लिए लम का उच्चारण कर रहे हैं जी। लेकिन ल अक्षर का उच्चारण स्थान हमारे दांत हैं, लम ना कि लम। लम, जब आप लम बोलोगे तो उसकी ऊर्जा सीधा मूलाधार को अटैक करेगी। मैं ट्राई कर लेती साथ के साथ ही, लम, राइट, पूरा यहाँ तक आ रहा है, ठीक है।
तो वो उस हिस्से को जागृत करती है। तो एक एक अक्षर के जो विज्ञान है ना, हमारे जो भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, उसका कारण था कि चलती हवा को कैसे रोकना है। आप देखो एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं कि बुध सूर्य की प्रेजेंस में बिल्कुल संतुलित रहते हैं जी। ठीक है। तेज हवा चल रही है, आप 8-10 जने मिलके राम राम का जाप करना शुरू कर दो, अग्नि तत्व का बीज मंत्र है ना, तो ऑटोमेटिकली चलती हवा को रोक लोगे आप। अच्छा, जी, इतनी पावर होती है। जी, क्या बात। लेकिन आपको उच्चारण से ही आना चाहिए बस। तभी कहते हैं मंत्रों का उच्चारण बहुत बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी आप मंत्रों का उच्चारण करें। कि आपकी कौन सी, जैसे हम बोल तो सब लेते हैं, जबकि मैं खुद मानती हूँ कि मेरी हिंदी पूरी शुद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ कि हाँ इसका उच्चारण सही, क्योंकि मैं अध्यात्म के माध्यम से मैं धीरे धीरे हर अक्षर पे पकड़ बनाती हूँ, क्योंकि प्रकृति को पढ़ना, स्वयं को पढ़ना, ये हर वेद को आपको कंठस्थ करवा देता है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे शास्त्र जो लिखे गए हैं वो ईड़ा पिंगला और सुषमना के ऊपर लिखे गए हैं, उसको कैसे संतुलित किया जाता है। जैसे आप देखिए एक वेद के अंदर म्यूजिक का दिया गया है, तो जब आप सा रे गा मा पा बोलते हैं तो वो उसका स्थान होता है, कहाँ से कौन सा स्वर उठाना है। हाँ, ठीक है, वो भी शरीर को जागृत करता है। सारे गामा पा दे निसा, ये नहीं कि मतलब आपने लिया और बोल दिया और गा दिया। एक्चुअल में जो पुराना क्लासिकल सॉन्ग होते थे, आप देखो कितने उसमें राग भैरवी देख लो, किस तरीके से पूरा मतलब चेंज कर देते थे प्रकृति को। तो वो चीज तो अभी रही नहीं। हम हर चीज मॉडर्न होने के चक्कर में हर चीज को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा दीदी हम जहाँ पहले बात कर रहे थे, मैं थोड़ा आपको पीछे लेके जाऊंगी इसी चीज में। जैसे महादेव और नारायण को एक दूसरे के पूरक कहा गया है जी, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो नारायण है बोलते विष्णु पालन करता है, इंसान भोजन करता है, बिल्कुल, उसका रस बनता है, तो वो रस जो होता है पूरे शरीर का संचार करता है। बिल्कुल, ठीक है। ये जो नाभि स्थान है ये उस नारायण का स्थान है, जिसमें आप देखिए कि नारायण हमेशा लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं, तो वो ऐसे विश्राम मुद्रा में बैठे हैं और बाईं करवट लेके बैठे हैं। जब बाईं करवट लेके बैठते हैं तो हम ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारी सूर्य नाड़ी चलती है। सूर्य नाड़ी अग्नि से जल का निर्माण हुआ है, अग्नि से जल का निर्माण। ठीक है। अब आप डॉक्टर के किसी के पास जाओ, आपका इम्यून सिस्टम खराब होता है तो डॉक्टर बोलता है ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। सूर्य और चंद्रमा दोनों मित्र है, ऐसे ही वो पूरक है एक दूसरे के, अग्नि और जल। जल के बिना अग्नि अधूरी, अग्नि के बिना जल अधूरी। मतलब जैसे विष्णु जी को पालन करता कहा जाता है और वहीं शिव जी को संहार करता। जी, तो ये नाड़ी से संबंधित रखते हैं किस तरीके से? देखिए, संहार करता ये हमारा स्थान है जी, ये हृदय स्थान है, अनाहत चक्र बोलते हैं। ये वायु का स्थान है, प्राणों का स्थान है। तो प्राण जो है आपको पता है, जो संहार करता है वो प्राण कभी भी रोक सकता है। तो जब हमारी धड़कन बंद हो जाएगी तो शिव और पार्वती का स्थान है, तो इंसान तो मुर्दा घोषित होगा। बिल्कुल, तो इसलिए उनको संहार करता कहा गया है। शमशानों में बास भी इसलिए बताया गया है क्योंकि हृदय से बड़ा शमशान कोई नहीं। बिल्कुल, इंसान अपने जीवन में अनगिनत बातें होती है जो यहाँ पे दफन करता है, तो इससे बड़ा शमशान कोई नहीं है। और ऐसे ही हम बात करेंगे अगर ब्रह्मा जी की, जैसे शिव जी और आपने विष्णु जी के बारे में, उनको ना सृष्टि का कर्ता बताया गया है, रचयिता जी, सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा जी को बताया गया है जी। तो उस पर आपके क्या विचार है, मतलब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर हम अपने शरीर की बात करते हैं तो हर धर्म तो खैर मैं बोलूंगी धर्म तो सनातन ही है, इसके अलावा कोई धर्म है नहीं। जो भी संप्रदाय है, माँ और बाप को दोनों को बहुत ही पूजनीय बताया जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों के मिलन से औलाद पैदा होती है। बिल्कुल, ठीक है। तो ये स्थान जो है सृष्टि रचयिता का है, ठीक है, ये सृष्टि रचयिता है। अब इसका संबंध शिव से भी आता है। शिव का संबंध इस तरीके से आता है कि जब दैत्यों का और देवताओं का युद्ध हुआ तो
तो जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे, उनके पास मृत संजीवनी विद्या थी। तो वो उस मृत संजीवनी विद्या से क्या कर रहे थे, दैत्यों को पुनः जीवित करते जा रहे थे। देवता इससे घबरा के भगवान शिव के पास पहुंचे, तो भोले शंकर ने क्या किया, शुक्राचार्य को निगल लिया। अच्छा। तो मृत संजीवनी विद्या होने की वजह से शुक्राचार्य एक शुक्राणु का रूप धारण करके शिव के लिंग में से बाहर आ गए और बोलते माता पार्वती ने उनको गोद में धारण कर लिया। अब आप एक चीज बताइए, शुक्राणु को गोद में धारण कौन करता है? स्त्री। तो पार्वती किसको कहा गया? स्त्री को। शिव कौन है फिर? पुरुष जो हमारे साथ है तभी उन्हें अर्धांगिनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज और थोड़ा सा दीजिए, जैसे हम उत्तराखंड को भी साथ में कनेक्ट करके चल रहे हैं, जैसे जो नाड़ियां शरीर में जो हमारी नाड़ियां होती हैं, उनका कहीं ना कहीं कहते हैं उत्तराखंड में जितनी नदियां हैं उस तरीके से उनका आपस में तालमेल है। जी बिल्कुल। किस तरीके से तालमेल है? आप देखिए बद्रीनाथ भी वहां पे है और केदारनाथ भी, भोले शंकर और नारायण दोनों ही। तो आप नोटिस करेंगे ना, तो जहां जहां श्याम वर्ण की नदियां मिलती हैं तो वहां वहां नारायण के स्थान मिलेंगे आपको, और जहां जहां पे आपको गंगा जी मिलती है वहां शिव का स्थान मिलेगा। अब गंगा, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 7 धाराओं को मिलके गंगा बनती है। तो आप देखिए मेडिकल सिंबल के अंदर जो 3 नदियां हैं, 3 जो है, मतलब एक सुषुम्ना नाड़ी है, लेफ्ट साइड में ईड़ा है और राइट साइड में ये पिंगला नाड़ी है जी। तो अगर आप उसको देखो तो गंगा जो है वो ईड़ा नाड़ी को कहा गया है। ये हमारे शरीर से लेफ्ट साइड से चल रही है, वो ईड़ा नाड़ी जी। तो जो श्याम वर्ण की है, जिसको सूर्य नाड़ी कहा गया है, वो हमारे मेडिकल सिंबल के हिसाब से राइट साइड में और हमारे शरीर में ये दाएं भाग में चल रही है। लेकिन अध्यात्म के अंदर सुषुम्ना नाड़ी का बहुत बड़ा रोल है। किस तरह? आपने देखा है कि अर्धनारीश्वर रूप दिखाते हैं शिव का, जिसमें शिव और शक्ति दोनों ऐसे मिले हुए हैं जी। जिसमें जैसे आप मूलाधार को आप बेस बना के जब आप शुरुआत करते हो, मूलाधार अगर जागृत होता है तो उसकी ऊर्जा जब सुषुम्ना नाड़ी में आती है तो वो ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाती है। वो ईड़ा जब पिंगला से नहीं जाती, वो सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर जाती है, तो वो चक्रों को भेदती हुई सहस्रार तक पहुंचती है। ओके। तो वो जो संगम आपने देखा है कि प्रयागराज में जाके संगम होता है। आप देखिए यहाँ से ये ईड़ा चल रही है, ये पिंगला चल रही है, तो यहाँ पे कहीं भी सरस्वती का स्थान यहाँ के अलावा कहीं नहीं बताया। तो यहाँ पे आके जब इंसान का ये हिस्सा जागृत होता है तो ज्ञान का उद्गम होता है। ओके। ठीक है। तो यहाँ से ईड़ा आई, यहाँ से आई पिंगला और यहाँ पे सुषुम्ना। ये गंगा हो गई, ये जमुना हो गई, ये होगी सरस्वती। तीनों का संगम। पूरा ढांचा जो है ये पूरे आपके भारत के मैप, ब्रह्मांड के साथ और सनातन के साथ में जुड़ा हुआ है। क्या बात है। ऐसे दीदी हम मान लेते हैं, हमारी ऑडियंस को क्या रहता है, हर चीज ना क्विकली चाहिए। अगर किसी को अपने 7 चक्रास एक्टिव करने हैं जी, तो कौन से वो सही उच्चारण वाले शब्द हैं जिन्हें वो बोलकर अपने चक्रास पे काम कर सकते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे मैं अभी आपको समझ पाई हूँ। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप हमारी ऑडियंस को जरूर। सबसे पहले एक आपने आजकल बहुत नाम सुना हुआ विपश्यना का, जो वो हमारे ऋग्वेद की देन है, उसको बोलते हैं हीलिंग प्रोसेस। यस। जिसमें आपका ध्यान बाहर की तरफ रहता है और नाक के आसपास जो श्वास आ रहे हैं उसके इर्द गिर्द घूमता है कि आपको सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। तो जब आप उस चीज को केंद्रित करोगे तो वो हीलिंग प्रोसेस होता है, तो आपके शरीर से वायु तत्व की जो बढ़ोतरी है उसको कम करता है। तो जब आप इसको इतने हिस्से को कर लो, फिर धीरे धीरे उसका आकार कम कर लो। बोलते कि मन को सूक्ष्म करना है, क्योंकि मन की जो गति है वो 1 सेकंड में यहाँ, 1 सेकंड में अमेरिका पहुंचा होता है। बिल्कुल। तो उसका आकार सूक्ष्म करने का तरीका है यहाँ से यहाँ तक ध्यान ले आओ, बिल्कुल छोटी तरफ। फिर उसके बाद में आपकी बॉडी के अंदर जितने भी कार्य है, जिस हिस्से में है, आप वैसे ही ध्यान की प्रक्रिया को अपनी जो
आपने नजर बाहर की तरफ रखी है, उसको अपने अंदर की तरफ ले जाइए। तो वही श्वासों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ठीक है। जब आप कंसंट्रेट करोगे तो आपके अंदर बिना बोले शिव का मंत्र सोहम गूंजना शुरू हो जाएगा। सोहम। सोहम, सोहम जो कि हमारी मतलब जैसे सांस ले रहे हो तो स की ध्वनि आ रही है, जब आप उसको सांस को आज्ञा पे लेके जा रहे हो तो ओमकार की ध्वनि आ रही है, छोड़ते वक्त हम की ध्वनि आ रही है। तो ये सोहम बीज मंत्र बनता है जिसको बोला नहीं जाता। इवन राम नाम का भी जाप करना हो तो राम को बोलना पड़ता है, कृष्ण का जाप करो तो बोलना पड़ता है। लेकिन सोहम जो मंत्र है वो हर जीव के अंदर परमात्मा ने डाला है, क्योंकि वो उस निराकार ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, जिसको हर इंसान किसी भी मजहब किसी भी संप्रदाय वाला मानता है। तो मतलब कि उसको वो चाहे एक्सेप्ट करे चाहे ना करे, लेकिन साथ जो चलेगी वो उसी मंत्र के साथ चलेगी। जब आप उस पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके अंदर से विकार निकलते जाएंगे और आपके ऑटोमेटिकली जो सांसों की गति है वो ऐसी हो जाएगी कि मंत्र के साथ में ऑटोमेटिकली चलनी शुरू हो जाएगी। स्टार्टिंग में आपको प्रक्रिया करनी पड़ेगी, धीरे धीरे उस प्रक्रिया वो अपने आप होनी शुरू हो जाए। तो सबसे पहले जो मूलाधार चक्र में सबसे पहले पृथ्वी तत्व को जागृत करना पड़ता है। ठीक है। तो उसका बीज मंत्र है लम। लम। लेकिन हम लम कैसे बोलते हैं, लम। तो उसमें क्या होता है, आपकी जो गूंज आ रही है लम बोलने के वक्त सिर्फ कान के यहां तक आ रही है। बिल्कुल। तो जिसका असर आपको पृथ्वी तक पर नहीं मिल पाता, क्योंकि ला का जो उच्चारण स्थान है वो है हमारे दांत, लम। जब आप ये करोगे तो सीधा मूलाधार चक्र पे इसकी ऊर्जा आएगी। तो जो आपकी नाड़ियों का फैलाव है जिसमें वायु का प्रभाव होता है, तो मूलाधार के आसपास की जो नाड़ियां वो फैल जाती है, तो वो धीरे धीरे उसमें से वायु का प्रभाव निकलने के बाद में मूलाधार चक्र जो है संतुलित होना शुरू हो जाता है। तो उसके अंदर एक एनर्जी लेवल डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ये फिर उसके बाद में उसकी पंखड़ियां, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पंखड़ियों का इस्तेमाल कीजिए, अदरवाइज आप सातों चक्रों के जो बीज मंत्र है तो उसका आप ध्यान कीजिए। बिल्कुल। दूसरा जैसे चक्र आता है तो स्वादिष्टान चक्र है, उसका बीज मंत्र जो है वो है बम। तो उसमें भी दांत का ही उच्चारण है, बम। वो इस हिस्से को जागृत करेगा। तीसरा जो चक्र है वो है मणिपुर चक्र, जो हमारे इम्यून सिस्टम से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों को समस्या होती है, गैस की समस्या हो रही है, तो नॉर्मली हम बोलते हैं कि राम राम का जाप कर लो। राम राम के जाप में बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि वो जल को क्रिएट करता है। अच्छा, अगर किसी के गैस बन रही है तो राम राम का जाप करने से बिल्कुल, जैसे आजकल गर्मियां हैं, हाँ। तो गर्मियों में लोग पानी तो पी रहे हैं लेकिन पेट में अफारा सा हो रहा है, क्योंकि एक्सेस पानी पी रहे हैं लेकिन प्यास नहीं बुझ रही। ये बहुत बड़ी समस्या है। आप सिंपल, जैसे आपको प्यास लग रही है तो आप रम शब्द कह लीजिए चाहे राम शब्द कह लीजिए, दोनों का उच्चारण एक ही आएगा। तो आप राम राम का जाप कीजिए, आपका इम्यून सिस्टम जो है, आपका नाभि चक्र रोटेट होना शुरू हो जाएगा। जिससे ऑटोमेटिकली जो आपके शरीर में वायु का प्रभाव बढ़ रहा है वो कंट्रोल होगा। तो वो, क्योंकि जल ही तो, जैसे बहुत ज्यादा आपके शरीर में गैस हो रही है तो ज्यादा ऑक्सीजन की कमी होती है। अगर पृथ्वी तक बड़ा है, उससे अगर गर्मी बढ़ी है तब भी सफोकेशन होगी। तो आप क्या लोगे, या तो तुलसी ड्रॉप्स ले लोगे कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाए, या पानी पियोगे कि वायु को कंट्रोल करोगे। तो उसको रोकना मकसद है। तो उसमें और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं, जैसे हमारी मुद्राएं हैं, तो मुद्राओं का हम करेंगे नेक्स्ट, उसमें करेंगे। बिल्कुल। तो हाथ की जो 5 उंगलियां हैं ये पांचों तत्वों को कंट्रोल करती है। हमारी जो 5, जी, ये है आपका अग्नि, ये है वायु, अग्नि वायु, ये है आकाश, ये है पृथ्वी, ये है जल। तो आप जैसे मान लो रेगिस्तान में हो, तो रेगिस्तान में जहाँ, मतलब ऐसी जगह पे जहां पानी नहीं मिल पा रहा, आपको प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, आज सिंपल सी छोटी उंगली के साथ में ये मिला दीजिए, थोड़ी देर बैठ जाइए, आपका कंठ जो सूख रहा है वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। कि ये जल है। जी।
ये ऑटोमेटिकली करेगा। नींद नहीं आ रही, बहुत लोगों को समस्या आजकल नींद की बहुत ज्यादा समस्या है। है। तो ये देखिए, ये शून्य मुद्रा है, ये आकाश से जुड़ी हुई मुद्रा है। ये जाइए, ये दोनों कर लीजिए इस तरीके हाँ। से। तो ये बेकार, क्योंकि इससे वायु का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप रात को आपको नींद चाहिए, तो अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, क्योंकि वायु का निर्माण जब रात के बाद, जब सुबह तेज हवा चलती है ना, सबसे ज्यादा वायु उस टाइम पे तंग करती है। तो आप ये मुद्रा लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, आपको आराम से नींद आएगी बिना मेडिसिन के। क्या बात है। तो मुद्राओं का एक अलग पूरा पॉडकास्ट करेंगे। जैसे बहुत सारे लोग जब शिव जी की आराधना करते हैं तो मुद्राओं का यूज होता है, तो उन पर भी हम चर्चा करेंगे। हर में होता है, हर आप शक्ति की पूजा कर लो, उसमें भी हर हिस्से को जागृत करने की एक मुद्रा है। बिल्कुल। तो अभी हम 7 चक्रास को कंप्लीट करते हैं। हमारी ऑडियंस को एक हमने लूप दे दिया कि नेक्स्ट पॉडकास्ट हम किस चीज पे करने वाले हैं जी। तो अब दीदी उसके हम 3rd चक्र हमने एक्टिव किया जी। उसके लिए हमें रम को किस तरीके से उच्चारण करना है? उसका रा का जो उच्चारण स्थान है वो है हमारा कंठ। तो कंठ से रा की ध्वनि आती है, ठीक है, उसमें अ की ध्वनि अपने आप आ रही है, तो र की जगह रा, अंग की बिंदी म का साउंड कर रही है, तो रम, राम, राम। आप देखिए जो म बोलोगे ना आप, तो माँ का स्थान आता है हमारे हृदय पे, रा आप बोलिए, माँ यहाँ पे आएगा। बिल्कुल। तो ये हृदय स्थान शीतल करता है, तो इंसान के अंदर ऑटोमेटिकली शीतलता आती है। बोलते हैं ना कि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, किस लिए कहा गया, ये हिस्सा राम का है, ठीक है। आप राम राम का जाप कीजिए, तो आपके खून के अंदर कोई भी विकार है वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि जल की क्रिएशन हो रही है, तो ऑटोमेटिकली जो ब्लड गाढ़ा हो रहा है उसको पतला कर देगा। अच्छा। जहां राम भजन होता है वहां हनुमान स्वतः चले आते हैं। जब राम भजन हो रहा है तो जो पृथ्वी तत्व का जो दाया वाला भाग है ऑटोमेटिकली साथ में मिल जाएगा। अब इधर बुध राम की सूर्य की प्रेजेंस में संतुलित रहते हैं, तो ये भी हो गया, तो ये त्रिभुज बन गया हमारे, है ना। इसका मतलब जब आप श्री जंतर बनाते हो तो त्रिभुज, हाँ। तो ये त्रिभुज अपने आप बन गया। तो राम राम की जो एनर्जी है ना वो जल्दी इंसान को महसूस नहीं होती। क्यों नहीं होती? वो इसलिए कि सबको चाहिए कि जल्दी से धन चाहिए, तो इसलिए वो क्या करते हैं, पृथ्वी तत्व को ज्यादा चाहते हैं। तो पृथ्वी तत्व को जैसे मान लो कि काली जी के मंत्र कर रहे हैं, जहाँ हनुमान जी के मंत्र कर रहे हैं, तो वो उग्रता लिए हुए हैं। जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा के अंदर एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा डेवलप होता है। तो जब इंसान का पृथ्वी तत्व जागृत होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी जो खाना पीना होगा वो भी उसी तत्व के अकॉर्डिंग होता जाएगा। जैसे शिलाजीत उनसे जुड़ी हुई है तो शिलाजीत का सेवन करना शुरू कर देंगे। अच्छा। या और भस्मों का सेवन करना शुरू कर देंगे। तो वो क्या करते हैं कि मतलब बोलते हैं ना तमा जागती रहती है। तमा ये नहीं है कि मतलब आप नॉनवेज खा रहे हो तो तामसिक हुए। तो आप अगर कोई ऐसी चीज खा रहे हो जिसके अंदर खाने के बाद में आपके अंदर आ रहा है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, वो भी तमा है। तमस है एक तरीके से, वो तमस है। तो आप खा रहे हो तो वो तमा को बढ़ा रहा है, तो वो क्या करेगा, प्रकृति को कमजोर कर देगा। तो वो एक टाइम आने के बाद में नसों की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि जल सोख दिया ना आपने। आप देखिए ये हिस्सा यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो आप इसको बढ़ाते जा रहे हो। तो आपने जैसे मान लो मंदिर में जोत की, तो उसके पास में एक छोटा सा लोटा रख दिया जल का, 5 तत्व पूरे हुए। तो उसी लोटे को आप हवन कुंड के पास में रख दो तो जल को सोख देगा। वही हिस्सा हमारे शरीर का है। तो मतलब हनुमान चालीसा में इतनी पावर, अगर कोई कॉन्टिन्यूअसली करता है तो नसों को, बिल्कुल, क्योंकि हर चीज का एक तरीका होता है। जैसे दुर्गा सप्तशती के मंत्रों को बोला गया है कि लाउड आवाज में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ना शुरू करते हो हनुमान चालीसा या दुर्गा सप्तशती, तो जोर जोर से, जितना जोर से पढ़ोगे तो मंगल प्रबल होना शुरू हो जाएगा, तो हमारा कंठ सूखना शुरू हो जाएगा। तो ये भी तो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल।
तो एक चीज, जैसे हम प्रगति को लेकर अपने शरीर को लेकर चर्चा कर रहे हैं दीदी, तो ऐसी लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो उसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जो आजकल का जो माहौल बना हुआ है, वो पृथ्वी तत्व मतलब मंगल बहुत ज्यादा प्रबल है, हर किसी के अंदर प्रबल है। तो मंगल की एक खासियत है कि एक झुक के चलने वाला इंसान को अगर आप 10 दिन हनुमान चालीसा पढ़ा दो ना, तो ऐसे तन के चलना शुरू हो जाएगा। ये उसकी खासियत है। चाहे वो दुर्गा सप्तशती में कर लें, चाहे किसी में भी कर लें, जो उगरता लिए हुए, काली जी का आप वो कर लो, स्तोत्र कर लो। आप देखिए कि दीपक जगाओगे, एक सरसों के तेल का दीपक जगा लीजिए, एक तिल के तेल का जगा लीजिए, एक चमेली के तेल का। ठीक है। तो वो जब दिए आप प्रज्वलित करते हो तो उसके ऊपर कालापन आता है, ऊपर धुआं भी होता है। वो जो कालापन है ना, वो शनि के रूप में हमारे ब्लड के अंदर आता है। जितनी लो प्रबल होगी, जितनी प्रचंड होगी लो, उतना ही आपका मंगल प्रबल होगा, और जितने उसके ऊपर कालापन होगा वो शनि के रूप में आपके ब्लड के अंदर आ रहा है। और जितना उसमें धुआं आ रहा है वो राहु के रूप में। अब देखिए, सबसे पहले आकाश बना, आकाश ने वायु को बनाया, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, ठीक है, जल से पृथ्वी, तो पृथ्वी का ऑरा कहां जाएगा? यहां आएगा। तो राहु जितना प्रबल होता है तो वो इंसान को भ्रमित करता जाता है फिर। तो सबसे पहले तो बॉडी को ऑपरेट करने के लिए ये हिस्सा आपका क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जब तक क्लियर नहीं है तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको जो मैंने पहले हीलिंग प्रोसेस बताया, उस हीलिंग प्रोसेस को कंटिन्यू कीजिए, फिर ध्यान की प्रक्रिया में जाइए। क्योंकि पूजा जो बाहरी पूजा है वो हमें सुख सुविधा देती है। अगर मन की शांति चाहिए या फिर अध्यात्म चाहिए तो हमें अपने भीतर झांकना पड़ेगा, भीतर की यात्रा करनी पड़ेगी। बोलते हैं ना, जिन खोजा तिन पाया। बिना अंदर खोजे आप कुछ नहीं पा सकते। बिल्कुल। एक चीज और दीदी, जैसे अब आपदा आजकल बहुत ज्यादा आ रही है, क्योंकि प्रगति और हम इन सब को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो एक और सवाल आपसे कि आजकल देखा जा रहा है कहीं पे भी बादल फट जाता है जी, इतनी तेज आंधी तूफान आता है कि सड़कें ही ढह जाती हैं जी। तो क्या प्रगति क्या दिखाना चाहती है, क्या उनका संदेश है? देखिए, शिव तब तांडव करते हैं जब आप उनको माता पार्वती से अलग करते हैं, सती से अलग करते हैं, तब तांडव करते हैं। आप प्रकृति को इतना दूषित करते जा रहे हो, आप पेड़ काट रहे हो, स्त्रियों पे अत्याचार कर रहे हो, आप बेजुबान जीवों को काट काट के खा रहे हो, तो प्रकृति क्या करेगी? तांडव नहीं करेगी। आपने तमस इतनी बढ़ा रखी है, चाहे कोई भी हो, तमा हर छोटी सी बात हुई तो आपने उसके ऊपर एक ऐसे रिएक्ट किया जैसे मतलब बानी का तो कोई मतलब ही नहीं है, इतने अश्लील शब्द आ रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो? आप प्रकृति को दूषित करते जा रहे हो। तो प्रकृति कमजोर है तो पुरुष प्रबल हो रहे हैं। तो प्रकृति के जब आप बिल्कुल उसको दूषित करते जाओगे, बिल्कुल कमजोर कर दोगे, तो क्या करेंगे ब्रह्मा? जो राहु प्रबल, मैंने बोला कि मंगल प्रबल करने के बाद में शनि और राहु प्रबल होते हैं। राहु है क्या? भ्रम, बादल, धुआं। तो बादल फटेंगे नहीं। ये आकाश है, तो आकाश से ही तो फटते हैं। पृथ्वी की वजह से है, तो पानी जब बह रहा है बादलों से तो वो पृथ्वी को तो डैमेज करेगी। बिल्कुल। इसको संतुलित आपने खुद करना है। एक और चीज देखिए, जैसे आप उत्तराखंड में रहती हैं, जहाँ माँ गंगा का निवास है, वहां से गुजर रही हैं, देखा जाता है लोग पवित्र जल में स्नान तो करने जाते हैं। स्नान करने के बाद, क्योंकि उस गंगा जल को कहीं ना कहीं हम अपने घर में लाते हैं, हर एक पूजा, हर एक कार्यक्रम में उसको यूज करते हैं पवित्रता के साथ। और मैं अक्सर कर देखती हूँ कि वहां पे जो लोग नहाते हैं, जिन वस्त्रों को यूज करते हैं, उनको वहीं गंगा के किनारे या गंगा में ही डाल देते हैं, या साथ में जो नहाते टाइम कुल्ला करना, उसी में ही थूकना, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो पवित्र जल के साथ, गंगा के साथ इस तरीके का व्यवहार करना क्या है दीदी? देखिए, गंगा जी ही नहीं, कोई भी
बहने वाला स्रोत कोई भी हो, चाहे मां सरयू हो, चाहे जमुना जी हो, अगर उसमें ये चीजें कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके शरीर में सप्त धातुओं से जुड़ी हुई है। अच्छा। ठीक है। और 7 धातुएं जब कमजोर होती हैं, थूक है जो धातु है, आप फेंक रहे हो, ठीक है, किसमें? जल के अंदर। वही जल चंद्रमा से भी जुड़ा हुआ है। तो जब वो आप करके आ रहे हो, गंदे वस्त्र क्या है? राहु है। राहु है। आप दरिद्र उतार रहे हो, शनि है, तो आप क्या कर रहे हो? चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हो, आप शुक्र को पीड़ित कर रहे हो। उसका उल्टा परिणाम होता है। छोड़ के तो आते हैं, लेकिन जब घर पहुंचते हैं तो घर में उल्टा कलह मिलती है। घर के अंदर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, जो व्यापार बढ़ रहा है उसमें हानि होनी शुरू हो जाती है। तो अपनी तरफ से धर्म करते हैं कि हमने, लोगों ने बता दिया कि अगर आप कपड़े वहां छोड़ के आओगे तो आपके सारे दरिद्र खत्म हो जाएंगे। दरिद्रता ऐसे नहीं खत्म होती। दरिद्रता खत्म करनी है तो आप अपने शरीर के अंदर से वायु के विकार को हटाओ, क्योंकि लक्ष्मी जो है वो जल में से अवतरित हुई है। हमारे शरीर का 70% हिस्सा जल का है। बिल्कुल। वो चंद्रमा से भी जुड़ा हुआ है, ब्रह्मांड से भी जुड़ा हुआ है। जब वो जल कम होगा, जब हम गंदगी उसमें डालेंगे, चाहे वो किसी भी रूप में हो, हम पूजा करते हैं, पॉलीथीन्स होते हैं, हम उसमें डाल देते हैं, तो वो बेशक वो बहा के ले जाती है, लेकिन आपने अपने हाथों से उसको दूषित किया है। तो आपने गंगा को दूषित नहीं किया, आपने अपने शरीर के शुक्र को दूषित किया, आपने अपने चंद्रमा को दूषित किया, जिसकी वजह से क्या होता है? आपके परिवार के अंदर ही क्लेश वगैरह होना शुरू हो जाता है, व्यापार में हानि शुरू हो जाती है, आपके शरीर में रोग लगने शुरू हो जाते हैं। फिर बोलते हैं हम तो वहां स्नान करके आए थे, तो वहां जाने के बाद में उल्टा हुआ। ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल। तो ये सारे एक व्यक्ति जो इस तरीके की घटना करता है, ये उनके लिए एक सही ज्ञान है कि आप कहीं ना कहीं अपने ग्रहों के साथ खेल रहे हो। एक चीज और दीदी, जब हम ग्रहों को लेकर चर्चा कर ही रहे हैं, तो क्या इनको शांत करने का, अगर मान लेते हैं किसी के घर में बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, कलेश हो रही है, तो उसे शांत करने के लिए, जिसमें हमारे जो ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, उनका कोई जेनेरिक कोई उपाय जो जनरली लोग कर लें? जी बिल्कुल है। सबसे पहले आपने एक कहावत सुनी होगी कि जल का बहना अपशगुन होता है। घर के अंदर जो नल होते हैं टप टप करते रहते हैं, जब वो पानी टप टप करता है ना, तो वो आपके शरीर पे असर डालता है, क्योंकि एक घर के जो ऑरा होता है वो उस घर के मेंबर्स के साथ में होता है। बिल्कुल। तो वो आपके शरीर में कैल्शियम की भी कमी करेगा, रिश्तों में माँ बेटी के रिश्ते पे असर आएगा, और लक्ष्मी, सबसे पहले जल जा रहा है तो लक्ष्मी जाएगी। दूसरा, दूध का उबलना अपशगुन होता है, ये प्रकृति संकेत देती है। दूध जो है वो जल तत्व से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। गिर कहाँ रहा है? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर। किस वजह से? अग्नि से। वो प्रकृति संकेत दे रही है कि आपके घर में किसी मेंबर का अग्नि तत्व बढ़ा, उसको संतुलित कीजिए। हम उस चीज को समझ नहीं पाते। अब मंगल है, तो मंगल कहाँ पीड़ित होते हैं? जब आप खाना बना रहे हैं, खाना बनाने के बाद में आपकी रसोई गंदी है, मंगल वहां पीड़ित हो गए। ठीक है। बाथरूम में आप नहाते हो, कपड़े टांग देते हैं, सूर्यास्त के बाद में वायु तत्व का प्रभाव ज्यादा हो जाता है, तो कपड़े वहां पे टंगे हैं, मान लो गुलाबी रंग के कपड़े टंगे हैं, तो आपके चंद्रमा को दूषित कर देगा। पीले रंग के हैं तो आपके गुरु गए, लाल रंग के हैं तो मंगल गए। तो जो बाथरूम के अंदर कपड़े होते हैं, वो कपड़ों को आप कभी भी वहां बाथरूम में टंगे मत रहने दो। आपका जो बिस्तर है, तो बिस्तर पे हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, बेड है, बेड के आसपास किताबें रख दी या कुछ ऐसी चीजें, वही चीज रखिए जिसकी आपको उस टाइम पे जरूरत है। आप वहां पे पूरा वो जैसे लाद के रख देना, कुछ दवाइयां भी पड़ी हैं, तो वो पूरा ऑरा आपके शरीर को, आप अपने सिरहाने कोई मेडिसिन रख के सो जाइए, आपकी वो दवाई कभी नहीं छूटेगी। अच्छा। कभी ना करो। रसोई के अंदर आपके अंदर मान लो कि कोई ग्रह कमजोर आ रहा है, तो सूर्य मान लो कमजोर आ रहे हैं, तो आपके रसोई के अंदर गुड़ तो है, देसी घी आप इस्तेमाल कर रहे हो,
हल्दी आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप थोड़ी सी हल्दी को उबालिए, उसको कूटिए, तो उसको बॉईल कीजिए। तो जब आधा रह जाए उसमें 1 चम्मच घी डालिए और थोड़ा सा गुड़ डालिए, पीना शुरू कर दीजिए, ठीक गया। होना शुरू हो जाएगा। क्या बात है। सूर्य उदय से पहले उठना शुरू कीजिए, क्योंकि वायु का प्रभाव ही सूर्य उदय के बाद में आता है, क्योंकि तेज हवा चलती है तो वो असर सीधा दिमाग पे लाती है। तो ये चीजें जो है, जैसे पानी वेस्ट करते हैं हम, जी बहुत ज्यादा करते हैं। पानी वेस्ट करना है वो सीधा चंद्रमा को खत्म करेगा। अब शुक्र में पानी भी चाहिए और अग्नि भी चाहिए, तो वहां पे भी असर आ रहा है। तो सारा जो है आपके घर की मेंटेनेंस है कि आपने किस तरीके से मेंटेन किया है। बहुत सारी लेडीज को मैंने देखा है कि पूरा मेकअप करके घर से बाहर निकलेंगी, लेकिन उनके पैरों की तरफ देखोगे ना तो एड़ियां फटी होती है। तो एड़ियां फटने मतलब कि नीचे के हिस्से में वायु का प्रभाव है। अच्छा, शरीर के अंदर वायु का प्रभाव होगा तब एड़ियां फटेंगी। तो उसके लिए क्या रेमेडी करें? बहुत सारी रेमेडीज हैं। वायु को सबसे पहले, वायु को, ये उंगली है वायु तत्व की, इसको मिला के ये वायु मुद्रा बनती है, ठीक है। इसको ऐसे करके, दोनों हाथ ऐसे करके, आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए बैठिए, सांसों पे कंसंट्रेट कीजिए, वायु रिमूव होनी शुरू हो जाएगी। ओके, ये आपकी अपनी मेहनत है, आप कैसे कर रहे हैं। कुंडली के अंदर योग होते हैं, योग का भोग जो होता है वो आपके कर्मों के ऊपर होता है। बिल्कुल। एक और योग की चर्चा कर दी तो योग का उत्तराखंड के साथ बहुत अच्छा संबंध है। जी बिल्कुल। कहते हैं कि योग का एक जो स्थान, सही स्थान जहाँ सब कुछ आपको मिल सकता है वो है उत्तराखंड। उस पर आप क्या विचार देना चाहेंगे अपने? देखिए, योग करने के लिए सबसे पहले शांति चाहिए। हम शांति बाहर ढूंढते हैं, हाँ, शांति अंदर होती है। एकांत में और अकेलेपन में अंतर होता है। एकांत आपको भीड़ के अंदर भी मिल जाएगा जब आपके मन की एकाग्रता होती है। हाँ, उत्तराखंड में आप साधना कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वहां पे बर्फ के अंदर सूर्य नाड़ी को प्रबल कर सकते हैं तो नॉर्मली इंसान का जो शरीर होता है तो वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से प्रकृति चेंज होती है। जैसे आप देखिए कि जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो ज्यादातर या तो सुषुम्ना नाड़ी का प्रभाव होता है या फिर चंद्र नाड़ी का प्रभाव होता है। सूर्य नाड़ी बहुत कमजोर होती है क्योंकि सूर्य में बल नहीं होता उस टाइम पे। तो वही प्रभाव आपको उस टाइम पे वहां मिलेगा। आप हरिद्वार में साधना कर सकते हो कि गर्म भी है, गंगा का किनारा भी है, तो आपको पिंगला और चंद्र नाड़ी दोनों का ही आपको मिलेगा, ऋषिकेश में मिलेगा। लेकिन अगर आप बोलो कि केदारनाथ में जाके आप साधना कर लो, लेकिन आपको उसके लिए सबसे पहले अपने शरीर को साधना पड़ेगा, तभी साधना हो पाएगी। क्योंकि जो बोलते हैं ना चंद्र वशीकरण और सूर्य वशीकरण, हाँ। वो होता है कि चंद्र नाड़ी को साधना और सूर्य नाड़ी को साधना, कि आप कैसे भी मौसम के अंदर आप अपने हिसाब से उस नाड़ी को साध ले। बहुत टफ है साधना करना। जी मतलब ये नहीं कि आपने कोई चीज ऐसी खा ली तो आप बैठ गए, मान लो कि मैं बर्फ के अंदर बैठी हूँ तो मैंने शिलाजीत खा ली, तो वो शिलाजीत का असर जितनी देर रहेगा उतनी देर मैं सूर्य नाड़ी प्रबल कर सकूंगी। लेकिन जैसे असर टूटेगा मुझे ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। वो उल्टा क्या करेगा, गर्म सर्द करने के बाद में हमारा शरीर खराब कर देगा। तो आपके सबसे पहले स्वरों पे पूरी पकड़ होनी चाहिए कि आपको कब सुषुम्ना नाड़ी चलानी है, कब आपको चंद्र नाड़ी चलानी है, कब आपको सूर्य नाड़ी चलानी है। ये एक प्रैक्टिस है, कोई भी कर सकता है। क्या बात है। मतलब अभी तक वही है कि वो खुद से ही चलती हैं, पर हम साधना योग से अपने उनको कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हिसाब से ना, हाँ, चला सकते हैं। मतलब एक्चुअल में जो योगी माना गया है वो है योगी जो रात के टाइम पे सूर्यास्त के बाद सूर्य स्वर चला ले, और दिन के टाइम पे जिसकी चंद्र नाड़ी चल रही है। दिन के टाइम पे चंद्र नाड़ी, हाँ, और रात के टाइम पे सूर्य, हाँ, नाड़ी, वो सही। अन्यथा नाड़ी का क्रम होता है हर घंटे चेंज होना। उसमें 5 से 6 सेकंड आता है जब सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है। ओके। एक चीज और दीदी, जैसे अभी नाड़ी की बात किया, मैंने एक पॉडकास्ट किया था, उन्होंने कहा था कि मोस्ट ऑफ बहुत कम चलती है सुषुम्ना नाड़ी, हमेशा आपकी सूर्य और चंद्र नाड़ी ये दोनों ज्यादा चलती है। जी, क्या है इसका? किसी की अगर ज्यादा चलती है तो क्या है? इसका कारण ये है
कि जैसे आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हैं, तो हम्म। आपने अगर आज्ञा पे ध्यान केंद्रित किया है, या किसी भी चीज पे, मान लो कि कोई डॉट है वहां पे आपने ध्यान केंद्रित किया है, तब आपकी सुषुम्ना नाड़ी कंटिन्यू चलेगी, ओके। एकाग्रता। ठीक है, और ये अध्यात्म के लिए बहुत शुभ मानी गई है। अध्यात्म के लिए, अध्यात्म के लिए बहुत शुभ है। क्या बात है। तो दी एक और बहुत ज्यादा रील वायरल है, बहुत ज्यादा, कि चारों तरफ से बारिश हो जाएगी। अभी कुछ टाइम पहले आपने कहा कि लक्ष्मी जी जल से आती हैं, मतलब बारिश हो जाएगी, जल और लक्ष्मी। तो क्या ऐसी रेमेडी है जो हमारे व्यूअर्स करें और पैसे माँ लक्ष्मी घर में आके वास करने लगे? देखिए, सबसे पहले लक्ष्मी और कुलक्ष्मी दो बहनें हैं। हाँ जो अचानक से आती है ना, वो अचानक से जाती है। हाँ। जैसे बोलते हैं कि राहु से धन आया, स्टॉक मार्केट से आया, तो अचानक से सट्टा बाजार खेला, तो आ गया पैसा, और उसी तरीके से निकल जाएगा, चाहे बीमारी के रास्ते से निकल जाएगा। लेकिन लक्ष्मी मेहनत करने से आती है। लक्ष्मी जल में से अवतरित हुई है। ठीक है, तो जल को मेंटेन करना सबसे पहले। तो हमारे शरीर में जैसे हम खाना पीना खा रहे हैं, जैसे आजकल तो कॉमन है नूडल्स खा लो, बर्गर खा लो, ये सब, तो जो फास्ट फूड्स खाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा वायु बढ़ती है। ठीक है, पहले हमारी डाइट क्या थी? देसी घी, दूध, पनीर, आज हर चीज में मिलावट है। तो हम तेल भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर भी मिलावट है। सबसे पहले तो अपना खान पान शुद्ध रखिए। तो जो खान पान आप कुछ भी खा रहे हो, मैं किसी चीज की बंदिश नहीं करती कि आप ये मत खाइए, लेकिन एक टाइम पीरियड होता है। जैसे आपने अगर फास्ट फूड भी खाना, दिन के टाइम पे खाइए, सूर्यास्त के बाद में मत खाइए। ठीक है, तो अगर आप खा रहे हैं तो उसके बाद में आप गुनगुना पानी लीजिए, पानी के अंदर नींबू डाल के, हल्का सा नमक डाल के पीजिए, ताकि वो शरीर के अंदर से गंदगी निकल जाए, कि मतलब आपके शरीर में वायु का प्रभाव। दूसरी बात, सप्ताह में कम से कम नहीं तो 2 बार मालिश करवाइए अपनी बॉडी की। अच्छा, सबसे मेन उसका कारण ये है कि जैसे शनि से लोग बहुत ज्यादा वो करते हैं, तो हम क्या करते हैं, शनि देव को जल चढ़ा के आते हैं, या फिर तेल चढ़ा के मोस्ट ऑफ चढ़ाते हैं। मतलब दूध से भी अभिषेक किया जाता है, करते हैं। मैंने खुद भी करवाती हूँ, जल से भी करवाती हूँ, दूध से भी करवाती हूँ। तो तेल चढ़ाने का अर्थ है कि शनि को शांत करना। तो शनि तो आपके शरीर के अंदर है ना, बिल्कुल। तो आप बॉडी में मालिश करवाइए ना शनिवार के दिन, सरसों के तेल से करवाइए, 4 सप्ताह करवा के देखिए। आप देखिए आपके शरीर में शनि किस लेवल तक शांत होते हैं। क्या बात है। राहु का दिन बुध है, बुध ग्रह का भी दिन बुध का दिन है, दोनों मित्र ग्रह है। उस दिन मालिश करवा के देखिए। मतलब अपने शरीर को रिलैक्स देने के बाद भी हमारे ग्रह को भी शांत किया जा सकता है। देखिए, आप मैदा खा रहे हैं, ठीक है, मैदा भी छोड़िए, चावल, बहुत सारे लोगों को चावल पसंद है, मुझे खुद को भी बहुत पसंद मुझे है भी। तो चावल जैसे पूर्णिमा के दिन नहीं खाए जाते। आप नोटिस कीजिए, पूर्णिमा को अगर चावल खाओगे तो कफ होगी, क्योंकि उसका कारण ये है कि चंद्रमा में उस दिन पूरा बल होता है। पूरा बल होता है। ठीक है, तो जो चावल है वो चंद्रमा से जुड़े हैं, वो इतनी शीतलता भर देंगे शरीर में, तो कफ होनी है रात को। और कहते हैं पूर्णमासी वाले दिन खीर बनाओ, लेकिन खीर इस तरीके से नहीं है ना खाई जाती जिस तरीके से। खीर में शुक्र शामिल हो जाते हैं, मिल्क है, चीनी है, शुक्र आ जाते हैं, क्योंकि उसमें इलायची भी आ जाती है, ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं, तो वो शुक्र बन जाते हैं साथ में, क्योंकि पका हुआ भोजन आ जाता है ना उसमें। तो उसमें जैसे एकादशी को भी चावल के लिए मना किया गया है, तो कोई ना कोई रीजन रहता है आपकी बॉडी से। तो चावल जब हम खाते हैं तो किसी को कफ की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को वायु की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि शरीर की तासीर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके शरीर की तासीर क्या है। अगर आपके शरीर की तासीर गर्म है तो आप कुछ भी पत्थर भी हजम कर जाएंगे, अगर नहीं है तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं। आप वो चीज खाइए ना कि जो आपको, जैसे मान लो सफेद चने हैं, बहुत सारे लोगों को पसंद है छोले भटूरे खाना, खाते हैं, उसके बाद में एसिड हो जाएगा। तो एसिड का रोग क्या है, मतलब कि आपके शरीर में वायु भी बढ़ी है, तो आपके शरीर के अंदर अग्नि भी बढ़ी है। तो दोनों को कैसे कंट्रोल करोगे? या तो मेडिटेशन करोगे, जब मेडिसिन लोगे। सबसे
प्रकृति को बैलेंस करने का तरीका है। आप कुछ समय के लिए तो किसी भी पेड़ को, जैसे नीम का पेड़ है, शांति देता है, बेल का पेड़ है, शांति देता है, अमरूद का पेड़ है, बुध से जुड़ा हुआ है, तो आप उसको थोड़ी देर के लिए एकदम से ऐसे लिपट के उसके साथ में खड़े हो गए। जो बात करनी, जो आपके मन के अंदर बातें हैं, जो आप किसी को बताओ तो लोग तो मजाक उड़ाते हैं, आप उस प्रकृति से कहिए। देखिए सुनती है कि नहीं सुनती। बिल्कुल। आप नियम बना लीजिए, कोई पेड़ लगाना है, पेड़ लगा के उसको, एक पेड़ को पोषण कीजिए ना। जिसको नसों की प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा इलाज है कि आप एक पेड़ लगाइए, 1-2 जो आपकी क्षमता है उतने पेड़ लगाइए, उसको पालिए। मोस्टली लोग क्या करते हैं, रेमेडी के तौर पे पेड़ लगा तो देते हैं, लेकिन उसके बाद में उसका ध्यान नहीं रखा जाता, सूख जाते हैं क्योंकि बुध कमजोर होता है। तो उसको पूरा सींचिए, उसको प्रोटेक्ट कीजिए पूरी तरीके से, तो बुध अपने आप स्ट्रांग होगा। जब बुध स्ट्रांग होगा तो पुरुष और प्रकृति एक साथ चलेंगे आपके। तो बहुत सारी चीजों में धन की ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, तो धन के लिए बहुत अहमियत रखती है। जैसे नदियों के अंदर जो गंदगी करना, वो हो गया, पेड़ों को काटते जा रहे हो आप। प्लांट के नाम पे तो है ही नहीं, कुछ छोटे छोटे पौधे लगा रखे हैं आपने अपने, तो आप लगाइए जहाँ खाली जगह में। अभी श्रावण मास आएगा, तो श्रावण मास में तो पानी की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप एक पौधा लगा के उसके आसपास तार से कोई बाउंड्री वगैरह करवा दीजिए, ताकि वो पेड़ बढ़ता रहे। ठीक है। तो जब एक बार जड़ पकड़ लेता है तो फिर ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो बारिश ना आना, जब बेमौसम बरसात आना, दोनों का कारण है तो वही ना, प्रकृति। बिल्कुल। एक चीज और मुझे पूछनी है, जैसे घर में हम, क्योंकि सब लोग घर में रहते हैं, सबकी एक अपनी एनर्जी होती है, ऑरा होता है। अगर किसी का घर का ऑरा नेगेटिव है जी, तो उसे किस तरीके से क्लियर करें और कैसे उसे पॉजिटिव करें? सबसे पहले घर के अंदर साफ सफाई कीजिए। ठीक है। जो कॉर्नर्स होते हैं, मोस्टली कॉर्नर्स के अंदर गंदगी होती है। हम मतलब क्योंकि ज्यादातर मेड रखी हुई हैं, तो मेड ऊपर ऊपर से सफाई करके जाती हैं। तो एक आती समुद्री फैन। समुद्री फैन जो समुद्र के ऊपर पानी की जो झाग बनती है ना, उससे तैयार होती है वो। Okay. एक आता है नमक, जो एक होता है डली वाला, एक छोटे छोटे दाने वाला नमक होता है। ओके, जैसे पहाड़ी नमक। फिटकरी। ठीक है। इन तीनों का पीस के रख लीजिए, पाउडर डाल लीजिए। जो पोछा लगाते हो ना, तो उसका पोछा लगवाइए। ये सबसे बड़े। दूसरा, अपने घर के अंदर जैसे बाथरूम है, बाथरूम के अंदर नमक और फिटकरी किसी कांच के उसमें बर्तन के अंदर पैक करके उसमें रख दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा नेगेटिविटी को वो सोखता है। फिर उसके बाद में आप जैसे बेडरूम के अंदर, जैसे आपको तो कपूर बहुत अच्छा लगता होगा, आपकी राशि वैसी है, बहुत अच्छा लगता है। तो सरस्वती कपूर आता है, तो आप उसका आधा किलो का पैकेट ले आइए, किसी बर्तन के अंदर रखिए, तो उसको खोल के रख दीजिए। उसको जलाना नहीं है, क्योंकि जलाने से क्या होगा, कालापन होगा, तो वही शनि का प्रभाव बढ़ता रहेगा। क्योंकि गुरु और शनि का स्थान दोनों जगह पैरों में और ऊपर एक साथ ही है। तो वो जो चीज है ना, खोल के रखिए। एक तो आपको नेचुरली रूम फ्रेशनर मिलेगा। एक जो सूर्यास्त के बाद में राहु केतु शनि का प्रभाव होता है, उससे आप बहुत हद तक बचेंगे। ओके। हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा नहीं होगा। जो रूम फ्रेशनर जैसे आप रोज का इस्तेमाल करते हैं, वो कीजिए आप। तो मतलब परफ्यूम की जगह इत्र इस्तेमाल कीजिए। उससे झगड़े नहीं होंगे, पति पत्नी में झगड़े और पॉजिटिविटी। देखिए, परफ्यूम के अंदर अल्कोहल होता है, इत्र जो होता है नेचुरल फ्रेग्रेंस होती है। ये शुक्र को प्रबल करता है। ये शुक्र को, ये लक्ष्मी लाने के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि लक्ष्मी जब आती है अपने आप को मेंटेन करके रखने से आती है। मैं सन्यासी हूं, मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन मेरे पास लक्ष्मी आती है। ना मैं दान लेती हूँ, ना कुछ करती हूँ, उसके बावजूद भी आती है। अपने आप को मेंटेन कीजिए ना। तो दीदी, अभी श्रावण मास आने वाला है, जहाँ भोलेनाथ की पूजा होती है। किस तरीके से हम भोलेनाथ को मनाएं या उनकी आराधना करेंगे घर में, सुख संपत्ति भी बनी रहे और सुख सुविधाएं भी बनी रहे?
तो इस तरीके से किस तरीके से पूजा करें शिवलिंग? देखिए, भोलेनाथ जो है ना बहुत भोले हैं। बोलते हैं कि ऐसे भोलेनाथ है मेरे, दाना नहीं खजाने में, 3 लोक बांट दिए, आप बसे वीराने में। तो उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको केवल समर्पण चाहिए। उनका रिश्ता मन से है। आप मन को समर्पित कर दीजिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप मन से उनका नाम लोगे, 10 मिनट भी ले लोगे ना, वो इतने खुश हो जाते हैं। आप सिंपल उनको 2 बूंद जल अर्पित कर देंगे, वो उसमें खुश हैं। आप बेलपत्र 1 लेके अर्पित कर दो, वो उसमें खुश हैं। मतलब जिससे जल तक बढ़े, वो हर चीज जो है वो मन से जुड़ी हुई है। आप उसको अर्पित कीजिए। अगर नहीं कर सकते, अगर क्षमता नहीं है जिसकी, वो खुद को तो समर्पित कर सकता है। वो केवल इतना कर सकता है कि महादेव का कोई मंत्र, ओम नमः शिवाय आप कर लीजिए, बम बम बोले बोलते हैं, तो ये शिव से जुड़े हुए चीज है। तो ऑटोमेटिकली इससे महादेव प्रसन्न होते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि जब श्रावण मास निकलता है तो उसके संपूर्ण होने के बाद में अचानक से बाढ़ आनी शुरू हो जाती है? कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज पर। शिव जो है ना जल तत्व से जुड़े हुए हैं। जब हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, कितनी पब्लिक जल के संपर्क में रहती है? ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग उसके संपर्क में रहते हैं। तो जब हम मान लो ये बॉटल है तो ये इसमें जल है, मेरा मन बहुत अशांत है, तो मैंने केवल इस बॉटल को पकड़ा है और इसको मैं पी भी नहीं रही, तो ये ऑटोमेटिकली केवल मैं इसको देख रही हूँ ना, तो मेरे अंदर जल तत्व को प्रबल करना शुरू कर देंगे। ओके। तो जब हम जल चढ़ा रहे हैं तो आप देखो, जो कांवड़ लेके जा रहे हैं, तो कांवड़ लेके जा रहे हैं तो मतलब जो शारीरिक उनका परिश्रम हो रहा है तो वो मंगल को प्रबल कर रहे हैं। जो जल है साथ में, वो साथ में पानी का आ गया, शुक्र प्रबल कर रहे हैं। तो मन की शांति भी बन रही है, शुक्र भी प्रबल हो रहे हैं। पृथ्वी तत्व और स्वादिष्टान दोनों ही, जल तत्व दोनों ही प्रबल हो रहे हैं। तो अभी जो आपने देखी थी पीके मूवी आई थी, उसमें आमिर खान ने बोला था कि शिवलिंग पे हम जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, तो दूध वेस्ट होता है। दूध वेस्ट नहीं होता। जो हमारे बोलते हैं 84 लाख जोनियां, उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव है। उन सूक्ष्म जीवों का पालन पोषण भी महादेव किसी न किसी तरीके से करवाते हैं। हाँ, तो इसलिए दूध, तो वो जो दूध है ना, वो वहां जाता है। आपने देखा होगा कि चींटियां जब अनाज लेके जाती हैं तो धीरे धीरे उसको इकट्ठा करती रहती हैं पूरे साल के लिए। जब जमीन के अंदर चली जाती हैं तो वो हर बीज को 2 टुकड़ों में बांट देती हैं, 2 टुकड़ों में बांट के, ताकि उसके अंदर से कोई पौधा ना पनप पाए। ठीक है। लेकिन जो धनिये का बीज होता है उसको वो 4 हिस्सों में काटती है। अच्छा। क्योंकि धनिये का बीज एक ऐसा बीज है, जब आप आधा बीज का टुकड़ा होता है ना, उससे भी उसका पौधा निकल जाता है। हाँ। इसलिए उसको 4 हिस्सों में काटती है। तो उनको बुद्धि किसने दी? भोलेनाथ बनाने तो वाले। ये जो दूध के ऊपर कमेंट करते हैं, तो उसके लिए मैं एक बोलती हूँ कि आप दूध के, शिवलिंग के और दूध के ऊपर बहुत आपको आपत्ति है, तो जो मज़ारों के ऊपर आप चादरें चढ़ाती है, जो एक मुर्दा है वहां पे लेटा हुआ, उसके ऊपर चादरें चढ़ाई जाती हैं, तो वहां कौन बैठा हुआ है? उसके लिए 2 लाइनें बोलते, चढ़ती थी उस मजार पर चादरें बेशुमार, और बाहर बैठा एक फकीर सर्दी से मर गया। तो हमारा दूध चढ़ाना तो सूक्ष्म जीवों को पालन कर रहा है, तो आपकी चादरें क्या कर रही हैं? सही बात है। तो दीदी, अभी हम काफी बहुत सारी चर्चा हुई है, बहुत सारे हमें टॉपिक मिल गए जो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट आप लोग आपके साथ करें, क्योंकि हर एक टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत डीपर है
और वो आपका खुद का एक ज्ञान है। जी। तो वही है कि हम ऐसे छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके हम अपनी ऑडियंस तक लेके आना चाहते हैं। जो भी नेक्स्ट हम करें, मुद्राओं पे करें, कुछ रेमेडीज पार्ट करें जो घर से ही रिलेट करती हैं, तो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में उन्हें कवर करेंगे। पर हमारी जो ऑडियंस अभी इस टाइम हमें सुन रही है, उन्हें आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपको अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को ठीक रखना है, अपना व्यवसाय ठीक रखना है या शरीर ठीक रखना है, कोई भी समस्या है आपके शरीर में, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति को संतुलित कीजिए, पेड़ लगाइए और नदियों को साफ रखिए। पेड़ लगाएंगे तो प्रकृति मजबूत होगी, जिससे नारी शक्ति ऑटोमेटिकली उसकी विजय होगी। क्योंकि पुरुष और प्रकृति एक समान हो, तभी प्रकृति चलती है। क्योंकि प्रकृति का जो संतुलन है वही प्रकृति का नियम है और परिवर्तन प्रकृति का दूसरा नियम है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए। श्रावण मास आने वाला है, बारिश होगी, आपको पानी देने की भी कोई चिंता नहीं है। तो ऑटोमेटिकली भोलेनाथ इतनी कृपा तो करेंगे कि पानी अपने आप आएगा, तो पेड़ पौधे जो हैं वो ऑटोमेटिकली फलते फूलते रहेंगे। बस इतना है, तार की एक फेंसिंग सी लगा दीजिए, जिससे गाय वगैरह जो कोई और जीव उस पेड़ को खराब ना कर पाए। जय श्री राधे। धन्यवाद दीदी, आप यहाँ आए और काफ़ी अच्छा लगा। आज मैं बहुत कुछ सीखा, जहाँ से मैं अनजान थी। मुझे भी नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें हमारे ही शरीर के साथ कनेक्ट करती हैं। उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच। और जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा हो, यहाँ तक आए, उसके लिए थैंक यू सो मच कि आप यहाँ तक हमें देख रहे हैं। तो अब आप एक छोटा सा काम कर दीजिए, इस पॉडकास्ट को जितना ज़्यादा हो जाए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। क्योंकि देखिए, शेयर में कोई चार्जेस नहीं लगते, पर जो इतना गहरा डीपर ज्ञान मिला है आज आपको, क्योंकि आप अभी हमारे साथ बने हुए हैं, तो आप अपने चाहेंगे कि आपके दोस्तों को ये ज्ञान मिले, आपकी फैमिली को मिले। तो इस पॉडकास्ट को जितना ज़्यादा हो जाए शेयरिंग पे डाल दीजिए। और जो भी विचार, कमेंट, जो भी आपके दिमाग में सवाल, प्रश्न जितने भी हैं, उनको वेस्ट मत जाने दिए। क्योंकि आपने सोचा, थोड़ी देर आप भूल जाओगे। तो जैसे ही सोचा, आपके हाथ में फ़ोन है, आप उस फ़ोन में अपना कमेंट लिख दीजिए। उसका आंसर आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। वो दीदी की टीम देगी या हमारी टीम की तरफ से आपको मिलेगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एक सही मुहूर्त है ये सब्सक्राइब करने का। इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगते। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे। राधे राधे।